यदि सचमुच भगवान नाम का नाम जप होने लग जाए तो विपत्ति संपत्ति रूप में परिणत हो जाती। अगर कह रहे हैं वाकई में आप नाम जप करने लग जाएं तो विपत्ति संपत्ति में बदल जाती है। किसी चीज़ की भी आपको जीवन में कमी है, नाम लीजिए, नाम से सब कुछ संभव है। अब देखिए कोई कहता है मेरे को तो खाने को नहीं है, तो भाई काम करो और नाम लो। हाथ रहे काम में, मन रहे राम में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुलसी जाके बदनते धोकऊ निकसत राम, ताके पग की पग तरी मोरे तन को चाम। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई धोखे से भगवान का नाम ले ले तो मेरे चमड़े की, मेरे शरीर की खाल उतार के उसका जूता बना देना, उसको जूता पहना देना। इतना कह दिया, इतनी उन्होंने नाम की महिमा गाई है। सारे साधनों का प्राण भगवान का नाम है। ये सारे साधनों का प्राण भगवान का नाम है। नाम राम को अंक है, सब साधन है सून। खूब भजन करो और दूसरों से करवाओ। कह रहे खुद भी खूब भजन करो और दूसरों से भी करवाओ। काफ़ी लोग जो चाहें वो अपने घर में हफ्ते में एक दिन संकीर्तन करा सकते हैं, पर उसमें फिर इधर उधर की बातें मत करिएगा, वो नाम का प्रभाव गया, फिर इधर उधर की बातें शुरू हो जाएंगी। बस नाम किया, प्रसाद लो और घर जाओ, नाम करते हुए घर जाओ। मनुष्य जन्म में ही मनुष्य अपने मन की गंदगी सर्वथा मिटा सकता है, वह मनुष्य जन्म हम लोगों को प्राप्त है। भगवान नाम रूपी अग्नि से मन की सारी गंदगी जला डाली है। कह रहे मन, भगवान के नाम से मन की सारी गंदगी जला डाली। एक हमारी अभी प्रेमी है, सत्संग प्रेमी, तो उनको कैंसर हो गया था, ब्लड कैंसर। तो वो कहती हैं कि नाम से ही और गुरु में श्रद्धा विश्वास से ही मेरा कैंसर काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। भी डॉक्टर ने परहेज़ बताया है कि भाई 1-2 साल आपको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। बोले हॉस्पिटल में भी मैं गई, जब जब मेरी कीमो हुई, मेरा ऑपरेशन हुआ, मैंने नाम नहीं छोड़ा। बस नाम लेती रही, नाम लेती रही, दिन रात नाम लेती रही और ब्लड कैंसर भी ठीक हो गया। सच्ची घटना है ये, आपको दृष्टांत नहीं सुना रहे। तो नाम से सब कुछ हो सकता है। नाम चिंतामणि ही श्री कृष्ण है, वह चैतन्य रस विग्रह पूर्ण पवित्र और नित्य मुक्त है। नाम और नामी दोनों अभिन्न है। कह रहे नाम ही श्री कृष्ण है और नाम ही चैतन्य महाप्रभु है। नाम ही श्री विग्रह है। जब भगवान का नाम आप लेने लगते हैं तो समझ लीजिए नाम के रूप में भगवान आपकी जिह्वा पर नृत्य कर रहे हैं। जो मनुष्य सचमुच भगवान के नाम का आश्रय लेता है वही भाग्यवान है। कहते हैं ना, ये तो बड़ा भाग्यवान बच्चा पैदा हुआ है। तो कह रहे हैं आप सब भाग्यवान हैं। आप सब भगवान का नाम लेने लगिए तो आप सब भाग्यवान हैं। वही सुखी है, वही सच्चा साधक है। जो भगवान का नाम लेने लगता है वही भाग्यवान है, वही सुखी है, वही सच्चा साधक है। जिसकी जीभ और चित्रवृत्ति भगवान नाम में लगी है वही साधु है, उसका जीवन धन्य है और उसका सत्संग सभी को वांछनीय है। जिसकी जिह्वा निरंतर पतित पावन हरि नाम की रट लगाती रहती है वह चांडाल होने पर भी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह प्रभु का प्यारा है। कह रहे जो भगवान का नाम लेता रहता है वो चांडाल भी है, तो फिर भी वो भगवान का प्यारा है, क्योंकि वो भगवान का प्यारा है इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ है। हमारे एक पड़ोस में एक माता जी हैं, होंगी 75-80 साल की। कंटिन्यूसली उनके हाथ में माला चलती रहती। वैसे वो कोमा में है पर उनके हाथ में माला कंटिन्यूसली चलती रहती है, ऐसे ऐसे, और राम 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 उनके मुंह से निकलता रहता है। बराबर सत्संग में आती थी तो देखिए नाम नहीं छूट रहा उनका। कोमा में भी देख, कोमा में आदमी को क्या याद रहता है, पर नाम उनका चल रहा है, ऐसा उनका अभ्यास पड़ गया। तो नाम की इतनी महिमा है। कह रहे थे बच्चे कि रात दिन लेती रहती हैं, सोते में भी लेती रहती हैं। रात दिन नाम चल रहा है, रात दिन, ऐसा उनका बस गया है नाम।
जिसकी जीव और चित्तवृत्ति भगवान नाम में लगी है वही साधु है, उसका जीवन धन्य है, उसका सत्संग सभी को वांछनीय है। श्री हरिदास महाराज ने कहा था कि हे बोले नाम है ते होए पाप क्षय। बोले भगवान का नाम लोगे तो सारे पाप क्षय हो जाएंगे। कि हे बोले नाम है तो मोक्ष लाभ है। बोले भगवान का नाम लोगे तो मोक्ष का भी लाभ होगा। हरिदास कहे नाम नामेर ए दुई फल ना है। बोले नाम के यही दो फल नहीं है कि पाप भी क्षय हो जाए और मोक्ष भी मिल जाए। नामेर फले कृष्ण दे प्रेम उपजे। बोले नाम लेने से भगवान श्री कृष्ण में प्रेम होता है, सबसे बड़ी चीज़। पंचम पुरुषार्थ, भगवान का नाम लेने से भगवान में प्रेम होता है। साधकों को चाहिए कि वे व्यर्थ बोलना बंद कर दें। हम लोगों के लिए है, देखिए हम सबके लिए है। साधकों को चाहिए कि वे व्यर्थ बोलना बंद कर दें और उठते बैठते चलते फिरते शुद्धि अशुद्धि में जीभ से बराबर भगवान का नाम लेते रहें। हम लोग भगवान के नाम के अलावा कितना बोलते हैं। तो आज से हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे और ऐसा संकल्प करेंगे कि हम व्यर्थ बोलना बंद कर दें। जितने टाइम हम बोलते हैं उतने टाइम हम भगवान का नाम लें। व्यर्थ ना बोलें, बेकार की बात ना बोलें, इधर उधर की बात ना करें, दूसरे की बात ना करें। अपनी जिम्मे का काम सब करें पर काम भर को बोलें और जीभ को लगाए रखें भगवान के नाम जप में। बोले अपने जिम्मे का काम सब कर दें, हमको जो सेवाएं मिली हैं वो सब कर दें और जीभ को लगाए रहें भगवान के नाम में और काम भर को बोले। जितना ज़रूरत है उतना बोले, नहीं तो टीचर क्लास में आती जाती है, बच्चों से क्या कह जाती है, फिंगर ऑन योर लिप्स, चुप। ऐसे ही चुप रहें और अंदर में भगवान का नाम लेते रहें। क्या करेंगे, बोलत 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 भाई विकारा, बिन बोलत भाई जय जयकारा। मैंने देखा 4 लेडीज़ बैठी थी, बात नहीं कर रही थी। बोले ये तो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड हो गया, लेडीज़ बैठी और बात नहीं कर रही। तो कहने क्या करना है बात करके, चुप रहो और नाम लो। बकवास क्यों करते हो, बेकार की बातें क्यों करते हो। अपने जिम्मे सब काम करें पर काम भर को बोलें और जीभ को लगाए रहें भगवान के नाम जप में। व्यर्थ बोलना बंद कर देने से 4 लाभ होते हैं। कह रहे जब हम बेकार की बातें करना छोड़ देते हैं तो 4 लाभ होते हैं। झूठ छूटता है, हमारा झूठ बोलना छूट जाता है, पर निंदा छूटती है। भैया कहते थे उसमें 2 गुण है तो 4 अवगुण भी बता देंगे। बोले पर निंदा छूट जाती है, व्यर्थ चर्चा छूट जाती है तथा वाणी में शक्ति आ जाती है। जिव्या के दोष से बचने के लिए आवश्यक है कि हम अधिक समय तक मौन रहें, इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर लें। कह रहे जिव्या के दोषों से बचने के लिए। बोले ज़्यादा हम दोष किससे करते हैं, मन से और जिव्या से। शरीर से तो कितने लोगों को थप्पड़ लगाते हैं, धक्का देते हैं, शरीर से तो कम पाप होते हैं, पर जिव्या से सबसे ज़्यादा पाप होते हैं मन से। तो दोषों से बचने के लिए जिव्या अधिक समय तक मौन रहें, इस प्रकार की प्रतिज्ञा अवश्य कर लें कि अनिवार्य हुए बिना बोलेंगे ही नहीं तथा वह भी आवश्यकता भर का अधिक नहीं। कहने जब तक ज़रूरी नहीं तब तक बोलेंगे नहीं। देखिए हमारे मन में 10 बातें आए तो एक बात बोलिए, समझ रहे। मेरे मन में अगर 10 बातें आएंगी पर मेरा मन काट देगा, ये बेकार है, क्या फ़ायदा बोलने का। फिर आई कोई बात, इसको ज़रूरी है बोलना, कोई फ़ायदा है इसके बोलने का, बेकार, काट दो। बोले बहुत ज़रूरी है जो बात, केवल वही बोलिए, नहीं तो नाम लीजिए। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब नाम लीजिए, जब आप शौच करते हैं, स्नान करते हैं तब नाम लीजिए, जब आप भोजन करते हैं तब नाम लीजिए। नाम लेने का हर एक के पास समय है। ये सिर्फ हमारा मन का बहाना है कि हमें नाम, शौक नहीं है, लगन नहीं है। जिस चीज़ की हमें पता चल जाए कि ये मेरी जीवन की टॉप प्रायोरिटी है,
मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरे जीवन का उद्देश्य है, ये मेरा जुनून है, वो चीज़ देखिए कैसे नहीं होती। ये मेरा शौक है, ये मेरी लगन है, ये मेरा प्रेम है, आप देखिए कैसे नहीं होता वो काम। होगा होगा होगा, शौक, लगन और जुनून चाहिए। गांधी जी ने कहा ना, करूंगा या मरूंगा, डू और डाई, ये नारा लगा दिया, देश को आज़ाद करके रहूंगा। आप भी कहिए, मैं नाम लेकर ही रहूंगा और ये नाम ही मुझे जीवन में मुक्त कर देगा, ऐसा विश्वास होना चाहिए। मेरे सारे पापों का नाश कर देगा और सारे सद्गुण मेरे अंदर ला देगा। नाम में इतनी ताकत है। जब भगवान का नाम लेते हैं प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से, कैसे भी लीजिए, मत सोचिए, बता रहे हैं आपको, श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से नाम लेते हैं तो भगवान के सारे सद्गुण आप में उतर आते हैं। आवश्यकता भर का बोलेंगे, अधिक नहीं बोलेंगे, और वह भी सोच विचार के, जहाँ तहाँ जैसे तैसे नहीं। बोले वो भी कैसे बोलेंगे? सोच विचार के बोलेंगे, ऐसे नहीं जो मुंह में आया वो बोल दिया। मन में तो 10 बातें आती नहीं, सोच विचार के, ज़रूरी होगा तभी बोलेंगे। कितनी लड़ाइयाँ बच जाएंगी घर में जब हम बेकार की बातें करना बंद कर देंगे। कितनी हमारी एनर्जी सेव हो जाएगी। पानी और वाणी को जो व्यर्थ करता है जीवन में धोखा दे जाती है अंत समय में। पानी और वाणी, पानी नहीं पी सकते आप, मुँह ही नहीं खुलेगा, प्यास लग रही है अंत समय में। और वाणी, मुँह से बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, बोल नहीं पाएंगे, धोखा दे जाती है। दूसरे ये निश्चय करें कि वाणी भगवान का नाम लेने के लिए मिली है, अतएव उसको बराबर भगवान का नाम लेने में लगाए रखना, आवश्यकता होने पर कम से कम बोलकर पुनः भगवान का नाम लेना आरंभ कर देना। जितना जरूरी है उतना बोलिए और फिर भगवान का नाम लेने लगे। वे लोग सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं जिनको बहुत कम बोलना पड़ता है और जो निरंतर भगवान का नाम लेते हैं। भगवान नाम जपते समय उसे सुनते रहें, इससे मन को उसमें लगना पड़ेगा। बिना मन को लगाए उसमें नाम सुन न सकेंगे। कि नाम बोले भी और सुने भी। उनका तो ये कहना है इस्कॉन वालों का तो कि 99% ऑफ आवर डिवोशनल सर्विसेज कंप्राइज ऑफ चैंटिंग। हमारे जितने भी साधन हम बताते हैं उसमें 99% जो है वो नाम जप है। अब मन में ये विश्वास होना चाहिए कि नाम भगवान ही है। अब इसमें कह रहे हैं कि हमें ये विश्वास होना चाहिए कि नाम ही भगवान है। कितने लोगों को ये विश्वास है नाम ही भगवान है? कह रहे नाम ही भगवान है। आपका नाम और आप अलग है? नहीं। 10 लोग सो रहे हैं पर आप एक व्यक्ति का नाम बुलाते हैं, वही उठता है ना। तो मतलब नाम और नामी अभिन्न है। तो जब आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान ही है आपके साथ, इतना आपको विश्वास होना चाहिए। भगवान जब हमारी जिह्वा पर आ गए तो भगवान के सारे दिव्य गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। कह रहे हैं जब भगवान हमारी जिह्वा पे नृत्य करने लगे, सारे भगवान के गुण भी हमारे अंदर आ जाएंगे। भगवान के गुणों को अंदर उतरता देखें। कह रहे हैं जब आप नाम ले रहे हैं तो ऐसा देखें कि भगवान के सारे गुण मेरे अंदर आ रहे हैं। कौन कौन से गुण? करुणा, दया, प्रेम, अहिंसा, अस्ते आदि गुण मेरे में आ रहे हैं। नाम मुंह में आते ही अपने को माने मैं पवित्र हूँ। जब आपके अंदर नाम आ जाए तो माने कि मैं पवित्र हूँ, तभी तो नाम ले पा रहे हैं। अगर आपके जीवन में ज़्यादा पाप होंगे तो आप नाम नहीं ले पाएंगे। नाम नामी एक है, अतः भगवान के नाम जप के समय ये अनुभव करें कि भगवान मेरे हृदय में आ रहे हैं, भगवान की झांकी मेरे हृदय में उतर रही है। कह रहे ऐसा फील करिए कि भगवान मेरे हृदय में है। श्री विग्रह देखिए अपने हृदय में और मेरे हृदय में भगवान आ गए हैं, ऐसा अनुभव करिए नाम लेते हुए। नाम की शरण हो जाएं, दूसरे किसी साधन की अपेक्षा एवं अपेक्षा न करें। कह रहे सिर्फ नाम की शरण हो जाएं और किसी साधन की उपेक्षा या अपेक्षा न करें। भगवान के नाम पर अपने को निर्भर कर दें। भगवान के नाम पर ही अपने को निर्भर कर दें और किसी साधन की अपेक्षा ना करें। ये भी कर लें, वो भी कर लें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। नाम ले लिया, बस नाम का ही सहारा बहुत है। राम नाम जहाज है, चढ़े सो
उतरे पार। नाम सर्वशक्तिमान है, ये विश्वास करके उस पर निर्भर हो जाए, अर्थात अपने को उस पर छोड़ निश्चिंत हो जाए। अपना भला कब कैसे होगा इसके विषय में निश्चिंत हो जाए। शरणागत कुछ मांगता नहीं, वह कुछ चाहता नहीं, वह जीवन वह भगवान पर ही निर्भर रहता है। सब प्रकार से अपना भला किस में है इसका निश्चय भी वह नहीं करता। वह भगवान से कहता है मेरा भला किस में है तथा कैसे उसे प्राप्त करना है यह आप जाने नाथ। आपकी शक्ति ही सब काम होगा, वही काम होगा जो आप चाहेंगे। मतलब भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं, भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं। भगवान के नाम से, भगवान के स्मरण से सब कुछ हो सकता है। एक बार दो भाई थे, एक बड़ा था और एक छोटा था। बड़ा भाई तो भगवान का बहुत नाम लेता था और बहुत उसको विश्वास था महात्माओं पर, गुरु जी पे बहुत विश्वास था। पर उसका छोटा भाई नाम नहीं लेता था, उसको भगवान पर विश्वास भी नहीं था। तो उनके घर एक दिन एक महात्मा जी आए, तो उसने बड़ी करुणा से कहा कि आप मेरे भाई को भी नाम लेना सिखा दें। तो भाई जो है उस दिन दरवाज़ा बंद करके बैठ गया कि जब महात्मा जी चले जाएंगे तब मैं निकलूँगा कमरे से। जब महात्मा जी ने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने दरवाज़ा खोला तो महात्मा जी ने कस के उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि बोलो एक बार राम का नाम बोलो। बोला नहीं बोलूँगा राम। फिर उन्होंने कहा नहीं बोलो। बोला नहीं बोलूँगा राम। अब उसने राम तो बोल दिया। बोले बस बस हमारा तो काम हो गया। अब उन्होंने कहा देखो तुमने एक बार राम का नाम लिया है, इसको बेचना नहीं। थोड़े दिन बाद समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई जैसे सबकी होती है। अब जब उसकी मृत्यु हो गई तो यमराज ने कहा देखे उसके बही खाते देखे, बोले तुमने कुछ बढ़िया काम तो नहीं करा है, तुमने जीवन में सिर्फ एक बार भगवान का नाम लिया, राम का नाम। बोले उसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? तो यमराज से उसने कहा जो आप चाहें दे दीजिए, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो अब यमराज को समझ में नहीं आया कि भाई क्या फल होता है राम का नाम, एक बार भगवान का नाम लेने से। देखिए कहते हैं ना एक नाम सारे पापों को क्षय कर देता है। यमराज इंद्र के पास गए। अब इंद्र के पास पहुंचे, बोले एक बार भगवान का नाम लेने का क्या फल होता है? बोले हमें तो नहीं पता। अब इंद्र जो है वो भगवान ब्रह्मा जी के पास ले जाते हैं। अब ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि भाई भगवान के नाम लेने का क्या फल है? बोले हमें तो नहीं पता। अब वो 3 जनों के पास जाते हैं। बोला मैं तो चलते चलते थक गया, अब मैं नहीं चल सकता। उन तीनों ने, यमराज ने, इंद्र ने और ब्रह्मा जी ने उसको पालकी में बिठाया और उसको ले जाने लगे। शिव जी के पास पहुँचे। शिव जी से कहा भाई एक बार भगवान का नाम लेने का क्या फल है? शिव जी बोले भाई मुझे तो पता नहीं। अब वो लोग बोले चलो भाई विष्णु भगवान सब जानते हैं, उनके पास चलते हैं। अब विष्णु भगवान के पास पहुँचे, मालूम पड़ा इंद्र, यमराज, ब्रह्मा जी, शिव जी सब उसको पालकी में लिए चले आ रहे हैं। तो भगवान विष्णु भी खड़े हो गए, कौन आ रहा है महानुभाव, कौन महानुभाव आ रहा है? तो भी उठ के खड़े हो गए। इन्होंने भगवान का नाम एक बार लिया है तो उसका क्या फल है? बोले यही तो फल है, सब इकट्ठे हो गए, सब पालकी में ढो के ला रहे हैं। दिखाया है कि भगवान के नाम की क्या महिमा है। तो इसलिए नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे, नाम लेते रहिए, इसकी महिमा को अपने मन में दृढ़ कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो राम 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 करते रहिए। आपसे महामंत्र नहीं होता मत करिए, आप राम राम करिए। कुछ भी, बस नाम लेना है, लेना है, लेना है, लेना है। मेरी जिह्वा व्यर्थ भाषण ना करे, दूसरे की बात ना करे, पर निंदा ना करे। और बताया जब आप नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो भगवान के सारे गुण आपके जीवन में उतर आएंगे। बोलिए नाम महाराज की जय। बोलिए नाम महाराज की जय। नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे।